गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आपको बहुत बहुत मुबारक है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अभी तक कोई 14,000 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दी है और लगभग 5,000 के करीब बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुकी है। और अब जल्दी ही थोड़े दिनों तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। और उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन का था वो बहुत सारे बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट्स में मसला आ रहा था और कुछ लद्दाख में बच्चों के पेपर भी चल रहे थे, जिसके कारण जो है रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो भी एक्सटेंड की गई है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है जो चलेगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई को शुरू हुई थी, अब ये 16 अगस्त तक रहेगी। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से जो वेरिफिकेशन का था वो 22 जुलाई से जो है 18 अगस्त तक जो है ये प्रोसेस का जो है ये ऐसे चलेगा। और इसी तरह चॉइस फिलिंग का जो है 5 अगस्त से जो है 23 अगस्त 2022 का ये प्रोसेस जो है चलेगा। और अभी ये वेरिफिकेशन का भी चल रहा है प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का भी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस लाइए, उनको बताइए। और उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी 22 अगस्त को हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन जो है बच्चों की कोई ग्रीवेंसी रिड्रेसल होता है वो 24 अगस्त को जो है वो भी उनका प्रोसेस मिलेगा। पब्लिशिंग ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 26 अगस्त को जो है वो हो जाएगी। इसी तरह से फिर आगे जो प्रोसेस है सीट एलोकेशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग जो चलता है प्रोसेस, मॉक ट्रायल, जिससे बच्चों को एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि मेरा कॉलेज कहाँ आएगा। लेकिन याद रखना, ये जो मॉक लिस्ट निकलती है ना, मॉक एलोकेशन होती है, इसमें कहीं बच्चे ये मत समझे कि मॉक ट्रायल में मेरा नाम आ गया तो आ गया। वो सिर्फ एक आपको आइडिया देता है। जब फाइनल लिस्ट निकलती है उसमें भी कई बार प्लस माइनस हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। इसलिए फिर चॉइस फिलिंग ओपन हो जाती है दोबारा कि अगर आपको मॉक अलॉटमेंट आपने देख ली तो आपने देखा कि भाई जो तो मैंने मार्क्स मेरे हैं उसके हिसाब से जो मैंने कॉलेज भरे हैं वो बड़े टॉप के भर दिए, उनका तो बड़ी दूर तक मेरा नाम नहीं कहीं है। तो इसलिए बच्चे को दोबारा मौका मिलता है कि वो कॉलेज थोड़े एडजस्ट कर ले, कोई अपना दूसरे कॉलेज ऐसे चला जाए यहाँ कहीं उसका मेरिट के हिसाब से स्कोर बन सके। इसका मतलब ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान से, इसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। और इसी तरह से फिर सीट एलोकेशन हो जाती है फर्स्ट राउंड की, और बच्चा कंफर्म करता है सीट। 3 ऑप्शन आ जाते हैं उसको कि फ्रीज़ करना है और उसने फ्लोट पे रखना है कि नेक्स्ट राउंड में जाएगा, या नॉट इंटरेस्टेड इन PM++ करके छोड़ देगा। और उसके बाद उसका कोई सीट कैंसिलेशन की अगर होगा तो वो दे देगा। तो इस तरह से उसका 4 सितंबर को वो हो जाएगा। फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए बच्चे को 1 से लेकर 9 सितंबर तक मौका मिल जाएगा। ये फर्स्ट राउंड है। तो इस तरीके से अगर इसमें 5,000 की जो सीट्स हमारी मेडिकल की 100 है वो अलग से हैं, अगर ये पूरी नहीं होती हैं और अगर बच जाती हैं सीट तो फिर सेकंड राउंड का प्रोसेस शुरू होगा। और वो भी प्रोसेस जो है सेकंड राउंड का चलेगा। और जैसे तकरीबन जो है 16 सितंबर तक वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी दोबारा चॉइस फिलिंग होती है, फिर उसमें भी सीट एलोकेशन होती है राउंड सेकंड की। उसमें भी बच्चा कंफर्मेशन करता है, फ्रीज वगैरह करता है, और उसके बाद अलॉटमेंट होती है तो ज्वाइनिंग करता है। वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो ये एक मेरा आपको बताना बड़ा ज़रूरी था। अब तीसरे नंबर पर ये है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो ऐसे, जिनको मैंने बार बार बोलता था। और अक्सर कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कोई चैनल बना रखा है। मैं पहले भी बोलता हूँ ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। और मैं बहुत सारे गाँव में जाता हूँ, बच्चों को स्कूल्स में भी इंटरेक्शन कहीं कहीं होती है, कई जगह बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि फैमिली इंटरेक्शन प्रोग्राम है। सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन, अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि इसमें आपको टाइमली और सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। और आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कई आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ना कई मार्केट में बहुत सारी बातें, कोई चैनल है या कोई और भी ऐसे बताते रहते हैं। जैसे कोई बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर कोई कह रहा है कि इनकम के हिसाब से भी सिलेक्शन होती है। देखो बेटे, इनकम सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है। 8 लाख या 8 लाख से एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज होनी चाहिए, और ये 8 लाख से कम होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। मगर ये कोई आदमी कहेगा अगर कम इनकम होगी तो आपको सीट पक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम का मतलब इतना ही है।
ट्वेल्थ के जो मार्क्स हैं उसको कंसिडर किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो तकरीबन पता नहीं होती लोगों को, और वो अपने हिसाब से चलते हैं कि बच्चे कहीं मुझे पूछ रहे थे सर 10th के मार्क्स क्यों मांगते हैं। तो ऐसे मेरे बच्चे के 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। कभी इसके लिए, ये बड़ा कम लोगों को पता है इसके बारे में, कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि जब एक सीट हो और 2 बच्चे जो हैं 12th के मार्क्स बराबर आ जाएं, तब उनके लिए हम 10th का मार्क्स भी देखते हैं और उसके हिसाब से वो एक बच्चे की सीट मिल जाती है, फिर जिसके 10th में भी ज़्यादा नंबर होते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। और उसके बाद एक बच्चों को ये मिसमैच का बड़ा चल रहा है, सर अभी मेरा नाम जो है वहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा। उसके बड़ा सिंपल आपको बताया था कि अगर आपकी कोई मार्क्स सर्टिफिकेट पे अगर आपका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेटे बोर्ड से जाके जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सीबीएसई वहीं से करेक्शन होनी है और उनसे आप जाके करेक्शन कराते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जैसे उन्होंने पहले रिज़ल्ट एआईसीटी में भेजा था वो रिवाइज्ड रिज़ल्ट जो है मॉडिफाइड आपके नाम के साथ जो है वहाँ भेज दें। उसके बाद इतनी चिंता नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में वो ऑपरेट होता है। तो वो आप उन्हें ये इंश्योर करना है कि आपने वो भेज देना है। फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कोई मैसेज नहीं आया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। मेरे बच्चे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको मैसेज आ जाता है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पहले बोल रखा है, वो खुद जाना आपको। जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होगा जो आइडेंटिफाइड है, जो आपकी www.aict-india.org वेबसाइट पे दे रखा है, तो लिस्ट वहाँ पे उनमें जाके आपने डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई कराने हैं, किसी ने आपको मैसेज नहीं देना। इसी तरह से जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं आपको वहाँ से एक रिसीट जैसे वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाती है, उसको संभाल के रखना है और आपको किसी ने मैसेज नहीं देना। ये आपको बताया है शेड्यूल कि जैसे अगर सपोज करो 5th को चॉइस फिलिंग खुलनी है तो वो उस दिन को जाके चॉइस फिलिंग जो है खुल जाएगी 5 अगस्त को, और उसका कोई मैसेज नहीं आना। आपने खुद अपना प्रोसेस लॉगिन करना है। जो आपके पास कैंडिडेट आईडी मिला है आपने उसको लॉगिन करना है और पासवर्ड डालना है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट खुल जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको बोला है कि हम आपको उसके बारे में बता देंगे। कॉलेजेस के बारे में आप डिटेल, जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हैं, चाहे आपके जनरल कोर्सेज़ के बीए बीएससी के हैं, चाहे नर्सिंग के हैं, चाहे फार्मेसी के हैं, बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, या जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और नोटिफिकेशन पे रखा है और उनको अच्छा अगर लगता है तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके उनको शेयर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और इसी तरीके से कई बच्चे जो पुराने बच्चे थे पिछले, बार बार कह रहे हैं मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो सर ये वहाँ पे आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर। उसके बारे में बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन ली थी 21-22 में, कॉलेज ज्वाइन किया था, पैसे आ गए थे उनके अकाउंट में और उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए, ना ही कॉलेज को लिखा, ना ही एआईसीटी को लिखा, ना ही एआईसीटी से एनओसी ले लिया कि मेरी सारी आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दो और मैं इस साल कोई बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम है अगले साल मैं एडमिशन लूँगा। अगर ऐसा कोई क्लियर कर लिया है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको इस माध्यम से भी बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा जिसने पिछले साल एडमिशन ली थी और पैसे भी लिए थे और 21-22 में और उसने रिटर्न नहीं किए हैं अभी तक, तो उसका लिंक नहीं खुल रहा है, ना खुल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सपोज करो रजिस्ट्रेशन की थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, लेकिन उसका चॉइस फिलिंग भी की थी, लेकिन उसका कॉलेज कोई आया ही नहीं, मतलब एडमिशन हुई ही नहीं, ज्वाइन किया ही नहीं, अगर कोई ऐसा बच्चा है और उसका लिंक नहीं खुल रहा है तो आप 9419144030 पे कल मुझे 11 बजे तक व्हाट्सअप कर देना। मैं उन बच्चों के कोशिश करूंगा रिक्वेस्ट करके कि उन बच्चों का लिंक खुल जाए ताकि वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। वैसे तो डेट भी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड डेट को नहीं देखना, अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। मैं बार बार बच्चों को कहता था इनकम सर्टिफिकेट, दूसरे सर्टिफिकेट अपने बराबर बनवा के रख लो, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। और आप बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं और कई उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। हर साल मैं बताता हूँ, हर साल ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। some students they are taking this channel very lightly. In fact, it is not the channel, it is just a family interactive program, because right from day one I am associated with this scheme and I know each and every aspects of this scheme. That's why I try my level best to explain to all the students, and through this medium I want to convey to the students who are staying there in the far-flung area so that they are able to
go for registration, document verification, and they are able to avail the benefits of this scheme. So that's why I'm crying again and again, because I know so many students will lose this opportunity only because of one factor, that they are not taking all things seriously whatsoever I say and convey to them. So my dear students, please, once again, you subscribe Ajit Angral, PMSSS and Motivation, AJEETANGRAL, PMSSS and Motivation. आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन पे रखें, अच्छा लगता है लाइक करें, कन्वे करें, लोगों से मैक्सिमम बच्चों को बताएं। क्या पता आपके बताने से और मेरे समझाने से किसी गरीब हमारी बेटी और बेटे का कैरियर बदल जाए। इसी तरीके से अगर जिन बच्चों की कोई प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने नहीं किया है, वो ज़रूर कल तक मुझे मैसेज कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि उनका कल जो है मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं ताकि उनकी ये दिक्कत दूर हो जाए। इसी तरह से बाकी जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का कोई और दिक्कत किसी प्रकार की आ रही है, तो वो मैं आपको पहले बताया है। अगर इनकम सर्टिफिकेट की है तो वहाँ से ठीक कराना पड़ेगा, अगर आधार का है तो वहाँ पे आपको आधार केंद्र में जाना पड़ेगा, बैंक का अगर कोई है तो बैंक में जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर चीज़ के प्रोसेस में, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।